नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @marketview3279 और स्टॉक आइडिया विथ राजेश। ये आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। मैं कुछ भी चीज़ें लाता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लाता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए लाता हूँ। आपको अगर उसमें लॉन्ग टर्म के पर्पस से मेरे स्टॉक को देखना है तो आप उसमें बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि आपको कहाँ लेना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब मैं चर्चा करता हूँ, अपने जितने भी स्टॉक हैं उनमें चर्चा करता हूँ। तो आज हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों का चार्ट लगा हुआ है, ये डेली का। इस पे एक हम लोग फास्ट एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कल मार्केट किस साइड जाएगा। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे होगा और निफ्टी को सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक शॉर्ट व्यू में पता करते हैं कहाँ कैसा होने वाला है। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट पे मैंने पहले भी वीडियो पे बोला था आपको, ये जो जोन है, ये डेली का जोन है। यहाँ पे आप डेली के बॉक्स की मार्किंग भी देखेंगे। डेली का जोन में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग ड्रॉप, बेस और ये रैली, तो इसका अचीवमेंट है वो किस लिए है, क्योंकि ये इसने नियरेस्ट जितनी भी सप्लाई थे, जितने भी हर्डल थे उसको ब्रेक करके प्राइस को इसके ऊपर सस्टेन्स करवाया था। और प्राइस को ऊपर भी सस्टेन करवाया और यहाँ से ऊपर एटीएच की ओर ले गया प्राइस को। मतलब नियर बाय जितने भी रेसिस्टेंस थे डेली के, उसको ब्रेक करके प्राइस को एटीएच की ओर ले गया। तो इसका एक बड़ा अचीवमेंट हुआ। जब भी प्राइस में अगर ऊपर से डाउनफॉल आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एरिया उसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से अभी प्राइस नीचे नहीं गई थी, इतने दिनों तक इस एरिया ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन जो मैंने अपने वीडियो में बोला कि ये 21,860, 21,160, ये जो लाइन है 21,860 की, वो आज ब्रेक हो गई। तो हमें अब कहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो ये जो आप देखेंगे, ये एक जो एरिया है हमारा डेली का, ये भी एरिया है, ये भी ड्रॉप बेस रैली का एरिया, और इसमें भी एक अचीवमेंट है। इसने भी अपने जो पिछले जो हर्डल थे, सप्लाई थी प्राइस की, जो सप्लाई जोन थे उनको ब्रेक किया है। ये तो एक नियरेस्ट सप्लाई जोन था यहाँ पे डीबीडी का, लेकिन इसका कोई अचीवमेंट नहीं था क्योंकि इसने डिमांड जोन को नहीं तोड़ा था। कोई भी डिमांड जोन को अगर ब्रेक करती तब इसका अचीवमेंट होता। इसीलिए प्राइस वापस यहाँ से क्विक यहाँ तक आती है और वहाँ से रिवर्स हो जाती है। जब इसका अचीवमेंट नहीं था तो इसको ब्रेक होना ही था। इसका अचीवमेंट था कि इसने भी कोई अच्छे डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया था, इसका कोई अचीवमेंट नहीं था इसका भी। तो यहाँ पे भी प्राइस, ये देखिए आप, इसको ब्रेक कर देती है। तो ये हो गया हमारा DBR, ड्रॉप बेस रैली का एक नया जोन बन के, सपोर्टिंग जोन बन के रेडी हो गया डेली पर, और वो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। और इसने भी प्राइस को यहाँ तक अपसाइड पहुँचाया था। ये यहाँ तक अपसाइड पहुँचा है, फिर प्राइस नीचे आती है, इस जोन में आती है प्राइस, यहाँ पे इस जोन में आती है, फिर यहाँ से प्राइस अपसाइड जाती है। तो अगर किसी जोन का अचीवमेंट होता है और प्राइस उस जोन में आती है तो अवश्य ही वो जोन चलता है। और इसने, इस जोन ने इनको ख़त्म किया, सबको ख़त्म किया। इसीलिए इस जोन का अचीवमेंट है।
अब अगर हम बात कर लें कि प्राइस नीचे आएगी या अब जाएगी, कैसे कैसे हम पता करें इसमें, तो मैं बता दूं, अगर ये प्राइस मान लीजिए कल यहाँ से इस लाइन को अगर टच नहीं करती है, यहाँ से ये साइडवेज होके अप साइड जाती है, तो यहाँ पे एक रैली बेस 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 और रैली का एक डिमांड जोन बन चुका, सप्लाई जोन बन चुका है डेली पर। ये 21,990 से लेकर 22,000 तक का एक जोन निकल कर आया है हमारे पास में। अगर ये साइडवेज होते हुए इस लाइन को अगर नहीं छूता है 21,735 की लाइन को, और ये अप साइड जाता है, तो हो सकता है ये एरिया एक बार काम कर जाए। अगर किसी को शॉर्ट करना हो यहाँ पे, तो वो शॉर्ट कर सकते हैं इस जोन में 22,000, क्योंकि अभी प्राइस ने इस जोन को टच नहीं किया है। और प्राइस अगर ये इस जोन को टच करते हुए ऊपर जाती है, तो ये एरिया आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अचीवमेंट वाला एरिया था और मंथली के कोइंसाइड वाला जोन है 21,735। तो ये एरिया आपका ब्रेक हो जाएगा और प्राइस अप साइड की ओर निकल जाएगी। तो इसको हम और सेटिंग जो जानेंगे वो हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पर जानेंगे। और आप देखेंगे बैक टू बैक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई जोन है। प्राइस डेली पर सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है नीचे अभी तक। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 3 सप्लाई जोन बना दिए नियरेस्ट प्राइस ने। तो जब प्राइस इस लाइन को बिना छुए हुए ऊपर जाएगी, जैसा ये है, तो ये चलेगा, फिर चल सकता है, फिर एक बार प्राइस नीचे आ जाए, तब यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगी, इस एरिया को फिर ब्रेक कर दे, और इस एरिया को बिना छुए हुए प्राइस जाती है तो और ऊपर जाती है, तब ये एरिया काम करेगा। लेकिन अगर इस एरिया को छू के प्राइस जाती है, तब ये एरिया काम नहीं करेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तब आपको लॉन्ग के लिए जाना चाहिए 21,735, या इसके नीचे जब प्राइस आ जाती है थोड़ी, मान लीजिए आप 21,680, 21,600 तक, तो यहाँ से जब प्राइस में बूम आएगा तो ये एरिया काम नहीं करेगा, तब ये एरिया काम नहीं करेगा। अगर इस लाइन को छूती है प्राइस यहाँ आके, तब ये एरिया आपका काम नहीं करेगा, तब प्राइस रॉकेट हो जाएगी। और इसको छुए बिना अगर प्राइस साइडवेज होके, यहाँ से साइडवेज होके ही इसको छूती है, तब ये यहाँ से टच होके फिर नीचे 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 इस तरह से प्राइस आ सकती है, फिर इसको छू सकती है, यहाँ तक नीचे भी जा सकती है। फिर जब प्राइस चलेगी तो आप प्राइस को देखेंगे कि अप साइड चली जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ये हमारा है 125 मिनट का जोन, जो डेली से लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए। डेली के लोअर टाइम फ्रेम का जोन है 125 मिनट का जोन। तो अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है, 21,735 को ब्रेक करके नीचे आती है, तो प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकती है, जो यहाँ पे लाइन मार्किंग किया हुआ है। आप ये देखिए, इस जोन तक आ सकती है, मतलब 21,670 से लेकर ये हमारे पास एक जोन बन के आया हुआ है। ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है 21,600 तक, 21,670 से 21,600 तक का जोन बना हुआ है। तो यहाँ से भी प्राइस रिवर्स कर सकती है आपकी। ऊपर आप देखेंगे सप्लाई जोन, तो यहाँ देखिए ये गैप डाउन हुआ है प्राइस का। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ से ये रैली, ये बेस, ये यहाँ पे ड्रॉप, तो ये जोन हमारा जो है, ये जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है, जो कि हमारे डेली के जोन से कोइंसाइड करता हुआ ये जोन है। फिर एक ये जोन है, अगर इसको आप देखें तो ये यहाँ तक एटलीस्ट टेस्टेड ही है यहाँ तक, लेकिन अभी भी यहाँ तक भी प्राइस जाएगी तो एक बार साइडवेज कर सकता है, और उसके बाद आप देखेंगे फिर ये डेली से कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पे भी एक जोन है।
22,350 के पास हो शायद ये जोन, फिर ऊपर में भी ये जोन है एक। तो इस तरह से डेली से कोइंसाइड करते हुए 125 मिनट के भी हमारे पास रेसिस्टेंस और सप्लाई जोन हैं अप साइड में, और प्राइस को नीचे रोकने के लिए 21,735 से लेकर 21,530 का जोन है। और अगर हमें 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मिलता है तो 21,670 से लेकर 21,600 तक। तो ये था हमारा 125 मिनट का एनालिसिस डेली के साथ। अब हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर 75 मिनट पर। 75 मिनट पे भी आप देखेंगे 75 मिनट पे सेम ही एरिया निकल के आ रहा है 21,735 का। अगर ये लाइन आप देखें तो ये 21,720 की लाइन है, यहाँ पे ड्रॉ की हुई है पहले से ही, और ये यहाँ पे 21,675 तक का। तो कुल मिलाकर ये 21, इतनी जल्दी से प्राइस अभी निफ्टी 50 की तो डाउन साइड नहीं जाएगी, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस एरिया में जब भी अगर प्राइस आती है तो नीचे ये एरिया सपोर्ट के काम करेंगे, कहीं तक भी आ जाए, यहाँ से प्राइस चल जाए, इस लाइन से चल जाए, फर्स्ट यहाँ से चल जाए, सेकेंड यहाँ से चल जाए, थर्ड यहाँ से भी चल जाए, और हो सकता है ये अभी कुछ दिन साइडवेज हो, जैसा मैंने डेली पे बोला। साइडवेज हो के प्राइस अगर इसको टच करती है तो फिर प्राइस नीचे आएगी इस एरिया में, क्योंकि आना है यहाँ तक इसको। यहाँ पे अभी कोई सप्लाई जोन से प्राइस नहीं आ रही है। तो जब प्राइस को ब्रेड टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल जाएगा तो ये एरिया कभी भी वर्क नहीं करेंगे आपके, यहाँ से प्राइस रॉकेट हो जाएगी। और 75 मिनट पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास जो 125 मिनट का जो सप्लाई जोन था वही सप्लाई जोन निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो इतनी जल्दी निफ्टी 50 अभी और नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पे अभी कुछ दिनों के लिए तो सपोर्ट मिल जाएगा। और चलिए इसके लोअर टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं हम लोग, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं, हम क्विक व्यू कर लेते हैं। वहाँ पे भी 25 मिनट का टाइम फ्रेम पर अभी हम चलेंगे। ये 25 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मंथली, डेली, वीकली सबसे कोइंसाइड करता हुआ जोन है, जो 21,735 से लेकर 530 तक का जोन है, जिस पे हमने डेली पे भी चर्चा करी। उसके बाद आपके 125 मिनट पे भी, उसके बाद 75 मिनट पर भी, और अब हम आ गए 25 मिनट के जोन पर। 25 मिनट पे देखेंगे पहले हम 21,720 पे तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जो जोन निकल के आ रहा है 21,680 का, जो वहाँ पे 125 मिनट पे 21,670 का निकल के आ रहा था, 21,670 से 21,600 तक का। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 21,680 से लेकर ये आपका जोन निकल के आ रहा है 21,635 का, और बैक टू बैक फिर नीचे भी वही जोन है 21,620 से लेकर ये जो एरिया है 21,577 मान लीजिए, चाहे 21,530 मान लीजिए। तो ये हमारे सपोर्टिंग जोन है 25 मिनट के हिसाब से। और अब सप्लाई जोन को भी हम देख लेते हैं। अब जो सप्लाई जोन आप देखेंगे, देखिए सप्लाई जोन यहाँ पे आ चुका है, ये नियर यहाँ आ गया है इसका 25 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे है। और अब ये जो EMA की लाइन है ये भी सपोर्ट नहीं कर रही है प्राइस को। तो प्राइस हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, ये इस एरिया में आए, इस जोन में 21,735 के नीचे आए अभी भी प्राइस। अभी भी मार्केट में यहाँ से 100-200 पॉइंट का क्रेज आना है, बाकी है। और अगर प्राइस यहाँ से साइडवेज करते हुए अप साइड जाएगी, इस एरिया में आएगी, इस एरिया में आएगी, तो फिर नीचे आएगी यहाँ से। ये एकदम आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर इस एरिया को बिना छुए हुए यहाँ से अगर प्राइस निकल जाती है, यहाँ तक प्राइस नहीं आती है इस जोन तक 21,735, 21,700, 21,670, 21,650 तक, तो प्राइस अगर ऊपर चली जाती है यहाँ से, तो इस एरिया को टच करके प्राइस बहुत जल्दी नीचे आएगी फिर।
जहाँ आप ट्रैप हो जाएंगे, जहाँ पे आपको शॉर्ट होना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, ये सब एरिया में फंस जाएंगे आप। अगर प्राइस यहाँ से ही चली जाती है, यहाँ से ही प्राइस चली जाती है अप साइड, तो इन एरिया से प्राइस नीचे आ सकता है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ तक आना ही पड़ेगा इस एरिया में। और अगर इस एरिया में यहाँ से बिना साइडवेज किए हुए इस एरिया में प्राइस आती है, तब ये एरिया कुछ भी काम नहीं करेगा, इस सबसे प्राइस ऊपर चली जाएगी। एक बार के लिए साइडवेज हो सकता है ये सब एरिया, लेकिन फिर प्राइस को जाना अप साइड ही है। तो ये था हमारा 25 मिनट का निफ्टी का एनालिसिस। तो कुल मिलाकर हमने डेली से लेकर 25 मिनट तक का निफ्टी का एनालिसिस कर दिया। नीचे का सपोर्ट भी बताया आपको और ऊपर का रेजिस्टेंस भी बता दिया, और कैसे चलेगा नहीं चलेगा सब कुछ बताया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ये है बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट। बैंक निफ्टी पे आ गए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली का। तो डेली का जो एरिया है वो मंथली से कोइंसाइड कर रहा है। मंथली का आपको मैं जोन दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए 46,180 से लेकर 44,200 426 की रेंज है। इतनी बड़ी रेंज है ये मंथली की। इस ब्लैक लाइन से लेकर नीचे इतनी बड़ी रेंज है। इसके अंदर ही आपको वीकली का और डेली का और इवन क्वार्टरली की ये लाइन है यहाँ पे, ये क्वार्टरली का एरिया होगा। तो ये तो ब्रेक होना ही नहीं है इतनी जल्दी से। ये एरिया 45,000 का एरिया इतनी जल्दी तो ब्रेक होगा ही नहीं। अगर 45,000 को टच करेगी ना उस दिन, तो 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट की रैली आ जाएगी मार्केट में। तो अभी तो खैर आना ही नहीं है, बहुत दूर की बात है। इतनी दूर मैंने ये बताया आपको। ये जोन मंथली का निकल के आया है 46,180 से लेकर 44,426 का एरिया। ये जो लाइन खींची है मैंने ड्रॉ करी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस जोन की, क्योंकि ये मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था डेली का, और इसका अचीवमेंट भी था। जैसा निफ्टी पे भी मैंने आप लोगों को बताया, ये जो नियरेस्ट जो जितना भी सप्लाई जोन और हर्डल था ना, इस एरिया ने इसने ख़त्म किया प्राइस को यहाँ तक, और प्राइस इस सप्लाई जोन में आके नीचे चली गई। यहाँ से अभी तक प्राइस सप्लाई जोन में आ रही है। आज ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये कल की कैंडल थी। कल की कैंडल यहाँ तक आती है आपको, और यहाँ से 700 पॉइंट की रैली आती है, क्योंकि ये मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था डेली का। और अभी जो इस आज जो यहाँ पे जो नीचे आई है प्राइस, इस जोन से आ गई, डेली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ गई। ये जो जोन था डेली का, यहाँ सप्लाई जोन बोलेंगे, ये हो गया रैली बेस, और ये भी अभी समझ लीजिए आप बेस कैंडल ही बोल देंगे इसको भी। तो डेली का तो एक बार एक सप्लाई जोन था, डेली के सप्लाई जोन से रिएक्ट होके आ गई। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छा सप्लाई जोन हो, तो उस पर भी हम लोग देख लेंगे। एक बार वीकली पे भी मैं क्विक वीक कर लेता हूँ। तो वीकली पे देखेंगे आप, अभी ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। आज जो प्राइस को सपोर्ट मिला ना, ईएमए का सपोर्ट मिल रहा। बाकी वीकली पे अभी भी कोई जोन फ्रेश जोन नहीं है। ये यहाँ देखिए, ये सब टेस्टेड है। ये जो यहाँ तक प्राइस आ गया, ये जो वीकली का जोन था, यहाँ से चली थी प्राइस, इस जोन से प्राइस चल गई थी। जब ये आया था 2 मार्च को, इस एरिया में आई थी प्राइस, इस जोन में आई थी प्राइस, यहाँ से प्राइस निकल गई। और अभी यहाँ पे वीकली पे कोई भी फ्रेश जोन नहीं है इस जोन के सिवा। 44,000 के एरिया के सिवा कोई भी फ्रेश जोन नहीं है। लेकिन जो हमारा मंथली का जोन है 46,180 से लेकर 44,426 का जोन है। अगर 44,426 को ब्रेक करता है तब इस जोन में आएगी। ये जोन में 44,000 की इस जोन में आएगी, जो कि क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। इस जोन में, इस लाइन वाली में, इस जोन में ये बड़ा एरिया है। ये लाइन यहाँ से, ये लाइन
ये 45,000 से लेकर आपको 42,000, ये क्वार्टरली का एरिया है। और उसके अंदर ही मंथली का जोन है, क्वार्टरली के अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन ब्लैक लाइन मंथली का है, और ये जो है ये वीकली का उसके अंदर ही। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी पोटेंशियल होगी। और ये वीकली के इस जोन में तो देखिए आप, ये यहाँ तक के नियरेस्ट सप्लाई जोन को यहाँ से ख़त्म करते हुए प्राइस 80H की ओर गई थी। तो ये कितना दमदार, कितना पावरफुल जोन होगा इस एरिया में। 44,000 पे जब प्राइस आती है, या 44,000 के नीचे थोड़ी बहुत प्राइस आती है, तो उस दिन निफ्टी में 2,000-2,500 की भी रैली आ सकती है। तो ये सब मौके के लिए लोग वेट करते हैं, इस मौके को लोग तलाशते हैं, खोजते हैं। हमारे डेली बाइंग करने से, डेली सेलिंग करने से कुछ नहीं होता। आपको अपना एक अच्छा जोन का वेट करना चाहिए। जब प्राइस अच्छे जोन में आती है तो आप वहाँ पे बायर हो सकते हैं। और एक अच्छे सप्लाई जोन में जब प्राइस जाती है, जहाँ हर्डल पर जाती है, तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर कर बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारा वीकली का बैंक निफ्टी का जोन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम लोग चलेंगे 125 मिनट के जोन पर। ये डेली का जोन, अगर डेली पे अभी हमारे पास सपोर्टिंग जो लाइन है 45,660 की लाइन है। 45,660 को अगर ये तोड़ेगा तब जाके प्राइस नीचे आएगी, तब इस एरिया में आएगी 45,500, जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। 45,500 का ये 44,626 तक का एरिया है। और इसका भी अचीवमेंट था, इस एरिया का भी अपने आप में अचीवमेंट था। इनको ख़त्म किया था प्राइस ने। नियरेस्ट जो भी हर्डल था उसको ख़त्म किया था प्राइस ने। फिर यहाँ से जो सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस रिएक्ट हो गई। यहाँ से इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आई थी। और इस जोन, ये जो जोन बनाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस जोन से प्राइस चल गई। तो मतलब वीक टू वीक प्राइस चल गई। यहाँ से वीक को ब्रेक नहीं किया, ये लोअर वीक को ब्रेक नहीं किया इस वीक को, लेकिन बॉडी अभी भी पेंडिंग है। बॉडी यहाँ पे, बॉडी में अगर प्राइस आती है तो बॉडी पेंडिंग है। तो बॉडी पे मार्क करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये 45,500 का डेली का अभी हमारे पास फ्रेश जोन है। और ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट। ये इतना बड़ा एरिया है, इसको हम बॉक्स में इसको एक बार डाल देते हैं तो अच्छी तरह से हमें याद रहेगा। ये आ गया डेली का। अगर इसको तोड़ेगी प्राइस, समझ लीजिए आप पहले, अभी तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इस एरिया में आएगी प्राइस। तो इस एरिया को भी ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो वीकली पे ईएमए का भी सपोर्ट मिल चुका है प्राइस को। तो हो सकता है प्राइस अप साइड भी चली जाए। जो वीकली पे प्राइस को जब सपोर्ट मिल गया है तो प्राइस यहाँ तक चली जाए, एक बार 47,224 के एरिया तक चले जाए, जो मोरोलेस यहाँ तक तो टेस्टेड ही है। और अगर प्राइस नीचे आएगी तो ये इधर इस लोअर टाइम फ्रेम पर जो जोन होंगे वहाँ देखेंगे हम प्राइस कहाँ तक आती है। ये सपोर्टिंग जोन है प्राइस का। सपोर्टिंग जोन भी बता देता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसका सपोर्टिंग जोन। ये 45,666 का 45,666 का जोन है। इसको ब्रेक करेगी तब हम सोचेंगे कि डेली का जोन हमारा ब्रेक हो चुका है। तो आप इसका पावर देखिए, कल आपने मंडे को देखा होगा ना इसका पावर। ये मंथली बड़े टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हुआ ये जोन था ड्रॉप बेस रैली का, और जो प्राइस को 80H पे लेके गया था। और प्रीवियस जो नियरेस्ट हर्डल था, सप्लाई जोन था, उसको सबको क्रेस किया प्राइस ने। और ऊपर इस जोन से, फिर इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आ गई।
और इस जोन में आते ही प्राइस रॉकेट हो गई। कल 46,000 के आजू बाजू में बैंक निफ्टी आया था और 700 पॉइंट की तेज़ी आई थी। तो आप सोच सकते हैं, तो मैंने जो क्वार्टरली पे बोला, अगर उस जोन पे आ जाए बैक टू बैक, जहाँ पे लेग आउट कैंडल बने हुए हैं और प्राइस ATH पे गई थी, वहाँ आ जाती है प्राइस 44,000 पर, तब बैंक निफ्टी कितना फटेगा आप समझ लीजिए। तो ये था हमारा डेली का, आप लोगों को मैंने बता दिया है। अभी डेली पे सिर्फ EMA सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीकली पे सपोर्ट कर रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। और डेली पे मैंने आपको बता भी दिया, ये एक सपोर्ट एरिया है इसका। ये 46,118 से लेकर ये 45,666 तक का था, जिसमें कल इसने यहाँ आया था। ये प्राइस कल आई थी अंदर, 46,000 तक आई थी प्राइस, 46,020 या 22 तक आई थी। और अब अगर नीचे आती है तो 45,500, इस एरिया को अगर ब्रेक करती है 45,666 को, उसके बाद 45,500 से लेकर 44,632 के एरिया में आएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए हमारे पास ऊपर जो सप्लाई जोन है, इस एरिया में सप्लाई जोन है, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट का काम कर ही रहा है। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन बनाया हुआ है 45,915, 46,000 पर। 46,000 पे भी सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को, जो डेली का जोन है। डेली से कोइंसाइड करता हुआ 125 मिनट का टाइम फ्रेम ये जोन है। और सेकंड जोन जो हमारा यहाँ निकल के आता है, ये जोन अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जोन है 45,560 का, जो यहाँ से मिल ही जाए 45,560 या 500, ये जोन आ गया। और उसके बाद ये 45,000 के नीचे भी जोन है, ये इस जोन से प्राइस चल चुकी है, इससे चल चुकी है देखिए अभी। तो यही जोन बचा हमारे पास फ्रेश, ये वाला। ये दो जोन है 125 मिनट टाइम फ्रेम के, और ऊपर में सप्लाई जोन यहाँ पे भी है, ये एरिया में भी है। इसमें तो बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, वीकली का है 47,283 से लेकर ये यहाँ तक का जोन है एक जोन। फिर ऊपर ये सब टेस्टेड ही हैं, ये टेस्टेड है। ये एक जोन यहाँ रोकेगा प्राइस को। तो ये था हमारा 125 मिनट का। अब हम चलते हैं 75 मिनट। ये देखिए 75 मिनट पे मैंने ड्रॉ भी कर रखा है बॉक्स। ये 75 मिनट का जोन निकल के आता है, ये जोन निकल के आता है 75 मिनट का, जो 125 मिनट से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। और ऊपर में ये जोन है ही है 75 मिनट का 47,300। ये पक्का मान के चलिए यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी एक बार तो। और यहाँ तक प्राइस चल चुकी थी, देखिए ये इतनी डीप आ चुकी है 46,050 तक। ये लाइन जो है यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस चल चुकी है। तो मतलब अभी हमारे पास 75 मिनट पर इस एरिया के नीचे सपोर्ट मिलता है, 45,915 के नीचे सपोर्ट मिलता है प्राइस अगर यहाँ तक आती है, इस लाइन तक 45,915, मतलब यहाँ से भी 400 पॉइंट नीचे। और तो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 400-500 पॉइंट तोड़ना और 600-700 पॉइंट की रिकवरी कर लेना सेम डे में ही। तो आ सकता है, इस एरिया तक भी आ सकता है। और इन एरिया में जब आएगा तो हो सकता है ये मंथली से कोइंसाइड करता हुआ एरिया है, तो प्राइस एकदम रॉकेट हो जाए, इनको तोड़ दे, फिर इस एरिया में 47,300 के इस एरिया में प्राइस आए, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्राइस रुके फिर, और फिर नीचे देखेंगे इस एरिया में हमारा जोन अच्छा जोन है 45,500 के नीचे जो जोन था हमारा, वहाँ पे भी जोन है 45,300 का भी जोन है हमारे पास में सपोर्ट, ये 45,300 का भी जोन है यहाँ पे। तो ये था हमारा 75 मिनट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं 25 मिनट पर। देखिए 25 मिनट पे भी सेम एरिया निकल के आता है 45,915 का। इस एरिया से तो प्राइस चल चुकी है, ये एरिया निकल के आता है अभी हमारे पास में 45,915 का।
45,915 को अगर ब्रेक करती है तो फिर इस एरिया में प्राइस आती है 45,550, 45,560 और फिर ये सब एरिया में 25 मिनट का ये टाइम फ्रेम 45,300। तो 46,300 है अभी CMP इसकी और 45,300 तक 1000 पॉइंट। और निफ्टी अभी 21,800 के आजू बाजू में है, वहाँ से 150-200 पॉइंट और इसमें 400-500 पॉइंट का गैप डाउन आ सकता है। प्राइस जब इस लाइन में आती है नीचे देखिए यहाँ, तो यहाँ से फिर इन एरिया को तोड़ देगी, इस एरिया में ही आएगी वीकली के इस एरिया में प्राइस। और हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज रहे और इसको भी तोड़ दे, ब्रेक करके ऊपर चली जाए प्राइस, फिर प्राइस इस एरिया में भी आती है। तो ये सब 25 मिनट्स का एरिया है, इसको यहाँ नहीं रोकेगी प्राइस, कुछ भी नहीं रोक पाएगा। फिर हो सकता है यहाँ से ऑल टाइम हाई की ओर चली जाए। हाँ, अगर इसको टच करते हुए अगर नहीं आती है प्राइस, यहाँ नहीं आती है, यहाँ से ही साइडवेज रहती है, ऊपर जाती है, तो ये सब 75 मिनट के 125 मिनट के ये जो जोन है ये सब ज़रूर काम करेगा। फिर प्राइस आएगी एक बार इसको यहाँ तक आएगी, हो सकता है प्राइस 45,300 भी आ जाए। फिर आप देखेंगे इसमें एक रैली। तो ये था हमारा आज का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट, बाय बाय। और आप लोगों को मेरा चैनल में कुछ भी समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी अगर मेरी लर्निंग मेरे हिसाब से मैं जो आप लोगों को बताता हूँ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ। मैं आप लोगों से ज़्यादा खुद के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर बार बार मेरे को चार्ट नहीं देखना पड़ता है, इसीलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, गुड बाय।